सुन्नी, शिया, देवबंदी, अहले हदीस, इस तरह के मुसलमानों के बहुत सारे फिरके दुनिया भर में पाए जाते हैं। इन सारे फिरकों में इख्तिलाफात तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर एक कॉमन चीज की बात की जाए तो वो ये है कि सारे फिरके के लोग अल्लाह की इबादत करते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानते हैं। लेकिन इसके अलावा भी दुनिया भर के सारे मुसलमान एक कम्युनिटी से बहुत ही ज्यादा नाखुश है और उसे मुसलमान तस्लीम ही नहीं करते। सऊदी अरब के उलमाओं ने इस कम्युनिटी पर फतवा लगाया है, इन्हें मुसलमान तस्लीम नहीं करते, इन्हें हज करने की इजाजत भी नहीं है। पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश ने साल 1974 में ही अपने कानून में इन्हें इस्लाम से खारिज कर दिया था। हिंदुस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग अलग जगह इनके खिलाफ अक्सर वायलेंस देखा जाता है। इसके बाद भी ये कहते हैं कि हमारी दुनिया भर में 16,000 से ज्यादा मस्जिद, 300 से भी ज्यादा स्कूल्स और 30 से ज्यादा बड़े बड़े हॉस्पिटल मौजूद हैं। ये खुद की कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए खुद का एक टीवी चैनल तक चलाते हैं जिस पर ये लोगों को अपना पैगाम पहुंचाते हैं। ये खुद को मुस्लिम लिखते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया भर के सारे मुसलमान इन्हें मुस्लिम तस्लीम ही नहीं करते। ये है अहमदिया मुस्लिम, जिन्हें कादियानी कहा जाता है। कैसे हुई दुनिया में अहमदिया मुस्लिम की शुरुआत, क्या है इनके मजहबी इख्तिलाफात, जानेंगे परवाज की आज की वीडियो में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मालूमाती साबित होगी, तो हमारी वीडियो के आखिर तक बने रहिए। वो काफिर है, चाहे लाहौर का मिर्जाई है, चाहे कादियान का मिर्जाई है, चाहे रब्बे का मिर्जाई है, वो कादियानी है, मिर्जाई है, वो काफिर है। जो कादियानी के काफिर होने में शक करता है वो खुद काफिर है। सैयद आला हजरत ने जो बयान किया है, कादियानी कल भी आज भी क़यामत तक काफिर है कादियानी, काफिर है कादियानी। 13 फरवरी सन 1835 में पंजाब के कादियान के इलाके में एक लड़के की पैदाइश होती है। इसका नाम मिर्जा गुलाम अहमद रखा जाता है। ये लड़का मामूली से घर में पैदा होने के बाद 10 साल की उम्र तक पहुंचता है तो अरबी और फारसी की तालीम हासिल करता है। शुरुआत के कुछ वक्त अपने बाप के पास गुजारने के बाद सन 1864 से 1868 तक ये सियालकोट में एक क्लर्क की नौकरी करता है। सियालकोट में नौकरी के दौरान ही इसकी मुलाकात कुछ ईसाई मजहब के मानने वालों से होती है। मिर्जा गुलाम अहमद उन ईसाइयों से बहुत सारी बहसबाजी भी किया करता था, जिसकी वजह से वह अतराफ में आहिस्ता आहिस्ता मशहूर हो रहा था। लेकिन 1868 के आखिरी महीने में ये कादियान वापस लौट आया। सियालकोट से वापस लौटे मिर्जा गुलाम अहमद की मुलाकात इस वक्त इसके एक पुराने दोस्त से होती है। इसके दोस्त का नाम मौलवी मोहम्मद हुसैन अबू सईद बटालवी था, जो कि हाल ही में इस्लाम की तालीम हासिल करके कादियान वापस लौटे थे। मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने दोस्त मौलवी मोहम्मद हुसैन से कहा कि मैं इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों के लिए एक किताब लिखना चाहता हूँ, ताकि इस्लामी मुखालिफ इन ताकतों को मैं मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। मौलवी मोहम्मद हुसैन के कानों तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने कहा कि ये काफी नेक ख्याल है। मिर्जा गुलाम अहमद को किताब तो लिखना था, लेकिन उसके पास मटेरियल नहीं था और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो किताब को शाये करवा सके। मौलवी मोहम्मद हुसैन ने मिर्जा गुलाम अहमद को लाहौर जाने के लिए कहा। मिर्जा गुलाम अहमद अपना सारा सामान बटोर कर लाहौर की तरफ एक दोस्त के यहाँ जाकर रुक जाता है। लाहौर आकर मिर्जा गुलाम अहमद किताबें तो लिखना शुरू करता है, लेकिन हिंदू, मुस्लिम, सिख और दीगर मज़ाहिब के लोगों से इसकी बहुत ज़्यादा बहसबाजियां भी होती थी। मिर्जा गुलाम अहमद जब भी दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ बैठकर डिबेट और मुनाजरा करता तो लोगों की एक भीड़ जमा हो जाती। ये भीड़ मिर्जा गुलाम अहमद को बहुत ही सराहती थी। आहिस्ता आहिस्ता मिर्जा गुलाम अहमद लाहौर के इलाके में मशहूर होने लगा। देखते ही देखते लोग मिर्जा गुलाम अहमद के करीब आकर बैठना पसंद करते थे। एक मजमा इसके करीब हमेशा जमा रहता, लोग आकर इसके हाथ पर बोसा दिया करते थे। जब मिर्जा गुलाम अहमद ने खुद की शख्सियत को मशहूर होता हुआ पाया तो उसने अपनी जिंदगी का पहला दावा किया। उसने कहा कि मैं मुस्तजाबुद दावत हूँ। बस मिर्जा गुलाम अहमद का ये कहना था। अहले हाजात का तांता इसके घर के बाहर लगा रहता था। कुछ वक्त गुजरा, मिर्जा गुलाम अहमद ने 364 पेज की एक किताब लिखी जिसका नाम बराहीन अहमदिया रखा गया। इस किताब के अंदर मुसलमानों का रद्द करने वालों के लिए जवाब लिखा गया था, लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद ने अपनी किताब के अंदर ऐसे तीखे अल्फाज का इस्तेमाल किया कि मुसलमानों को लेकर दूसरे मज़ाहिब के लोगों के अंदर नफरत और भी ज्यादा बढ़ गई। बराहीन अहमदिया के जवाब में उस वक्त के सबसे मशहूर पंडित लेखराम ने एक किताब लिखी। इस किताब के अंदर पंडित लेखराम ने इस्लाम और अंबिया कराम को ऐसे बुरे भले जुमले कहे कि तारीख ने इससे पहले ऐसे जुमले कभी नहीं सुने थे। इस्लाम और अंबिया कराम को जो गालियां दी जा रही थी, इसका सीधा सीधा जिम्मेदार मिर्जा गुलाम अहमद था।
क्योंकि उसने अपनी किताब में दूसरे मज़ाहिब के लोगों के लिए ऐसा जहर घोल दिया था कि लोगों की कलम से इस्लाम के लिए अब सिर्फ जहर ही निकल रहा था। किताब लिखने के बाद कुछ ही वक्त गुजरा था कि मिर्जा गुलाम अहमद ने खुद को मुजद्दिद का लक़ब दिया। मुजद्दिद इस्लाम के अंदर एक ऐसा शख्स होता है जिसे अल्लाह ताला 100 साल में एक मर्तबा भेजता है, जो पूरी सदी में होने वाले गुनाह और नफरत से ज़मीन को पाक करता है। मिर्जा गुलाम अहमद ने खुद को मुजद्दिद कहा तो था, लेकिन दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं था जो मिर्जा गुलाम अहमद को मुजद्दिद तस्लीम कर रहा था। इसकी लिखी हुई किताब बराहीन अहमदिया जब इसके सगे भाइयों तक पहुंची तो इसके सगे भाइयों ने खुद इसे मुल्हिद और सरफिरा करार दे दिया। साल 1890 में इसने दावा किया कि मैं ही हजरत ईसा हूँ। इसके 2 साल बाद 1892 में इसने ये दावा किया कि मैं ही हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम हूँ। जब इसके ऊट पटांग बयान बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगे तो दुनिया भर के सारे उलमाए कराम ने इसके खिलाफ कुफ्र के फतवे निकाले और कुछ ही वक्त में उलमाए हरमैन शरीफैन से भी कुफ्र के फतवे इस तक पहुंच गए। इसके सारे ऊट पटांग बयान को देखते हुए इसके सारे साथियों ने इसका साथ छोड़ दिया। खुद को मशहूर करने के लिए इसने एक मर्तबा पीर मेहर अली शाह को मुनाजरे की दावत भी दी थी। जब अपनी बेहद मसरूफियात के बाद पीर मेहर अली शाह मुनाजरे के लिए लाहौर पहुंचे तो इस वक्त ये लाहौर से फरार हो गया और मुनाजरे के लिए वहां पर हाजिर नहीं हुआ। साल 1901 का वक्त वो था जब इसने खुद को असली नबी कहा, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। और इसके सिर्फ 7 साल बाद 29 मई 1908 को लाहौर के इलाके में एक बीमारी में मुब्तला होकर ये हलाक हो गया। लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद के मरने से सारी चीजें खत्म नहीं हो जाती। मिर्जा गुलाम अहमद ने 4 नवंबर 1900 को ही एक फिरके की बुनियाद रख दी थी। इसने अपने खुद के मानने वालों को अहमदिया मुस्लिम का लक़ब दिया और मिर्जा गुलाम अहमद की जाए पैदाइश कादियान की वजह से आज के वक्त में दुनिया इन्हें कादियानी के नाम से भी जानती है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के मरने के बाद इसके बेटे बशीरुद्दीन ने अपने बाप की गद्दी संभाली। इसने अपने बाप की हिमायत में एक किताब लिखी और कहा कि जिस तरह की पहले की कौमें अंबिया कराम को ना मानकर काफिर हो गई, जो मेरे बाप को नबी नहीं माने वो भी काफिर है। और आज के वक्त में इनका मौजूदा खलीफा मिर्जा मसरूर अहमद है। कादियानी अल्लाह को भी मानते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी भी तस्लीम करते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, काबे की तरफ रुख करके नमाज भी पढ़ते हैं। लेकिन इन्हें दुनिया में मुसलमान तस्लीम क्यों नहीं किया जाता? इसकी सबसे पहली और आखिरी यही वजह है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और इसके मानने वाले हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम नहीं करते, जबकि कुरान और अहादीस से ये बात पूरी तरह साबित है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी है और आपके बाद कोई भी नबी दुनिया में नहीं भेजा जाएगा। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के मानने वालों का ये कहना है कि अल्लाह ताला ने मिर्जा गुलाम अहमद को नबी बनाकर भेजा है, माज़अल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें किसी तरह की शरीयत नहीं दी। जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है जिन्हें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद से नवाजा, इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात से नवाजा। और जिस वक्त अल्लाह ताला नए रसूल को दुनिया में भेजता है उस वक्त पुराने रसूल की शरीयत खत्म हो जाती है। यानी जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए, उन पर कुरान नाजिल हुआ तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत वहीं पर खत्म हो गई। नबी वो होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला कौम की रहनुमाई के लिए भेजता है, जिन पर वही आती है जो लोगों को सही और गलत में फर्क बताते हैं, लेकिन इन्हें अल्लाह ताला कोई शरीयत नहीं देता। जिस तरह हजरत हारून अलैहिस्सलाम जिन्हें अल्लाह ताला ने कोई शरीयत नहीं दी तो वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को ही फॉलो करते थे। और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के मानने वालों का यही कहना है कि अल्लाह ताला ने मिर्जा गुलाम अहमद को नबी बनाया है लेकिन उन्हें कोई शरीयत नहीं दी। लेकिन शायद ये लोग कुरान की इस आयत का साफ साफ इनकार करते हैं जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खातिबुन नबीईन कहा गया है। और ये वर्ड इस बात को कंफर्म करता है कि आपके बाद कोई भी नबी इस दुनिया के अंदर नहीं आएंगे। इसके अलावा मुस्नद अहमद और तिरमिजी की एक हदीस है, हजरत अनस इब्न मालिक से रिवायत है, इसमें कोई शक नहीं कि मेरे बाद रसूल और नबी खत्म हो जाएंगे और मेरे बाद ना कोई रसूल होगा और ना कोई नबी। दोस्तों, ये थी कादियानियत पर एक तफसीली वीडियो जहां पर हमने आपको बताया कि कादियानियों के बिलीव्स किस तरह से मुसलमानों से अलग है और दुनिया भर में लोग उन्हें मुसलमान तस्लीम क्यों नहीं करते। उम्मीद करते हैं परवाज की आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आप हमारी अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह मुलाकात करेंगे हमारी आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।